हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भरत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, अपने नए विचारों के साथ। दोस्तों, आज मेरा मन हुआ, घटनाक्रम इतना उथल पुथल वाला चल रहा है, अभी आप देखें तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कई बार। मैं बात कर रहा हूँ नूपुर शर्मा प्रकरण की। मैं देखिए बहुत छोटा सा आदमी हूँ, एक अध्यापक हूँ, साधारण आदमी हूँ, और मैं किसी के विचारों को आहत करना नहीं चाहता। मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने एक बार पहले भी अपने एक वीडियो में कहा था कि आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक आप दूसरे की स्वतंत्रता को खंडित नहीं करते हैं। संविधान ने हमें बोलने का अधिकार दिया है, कई तरह की आज़ादियाँ हैं, कहीं भी रहने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच, राइट टू लिव और राइट टू एजुकेशन, तमाम हमारे राइट हैं संविधान के हिसाब से। वो सब अच्छा है, लेकिन उनकी भी लिमिटेशंस हैं, उनको भी हमें समझना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, जीवन 65-70 साल मैक्सिमम आज के आदमी का लाइफ है। पुराने लोग हैं जो एबव 70 जी रहे हैं, आगे क्या पता, दिन पे दिन तो घटती ही जा रही है आदमी की लाइफ एज। अब आप ये देखिए, हम कुछ ऐसा काम कर लेते हैं जिससे हमारा समय ख़राब हो जाता है, जिससे हमारा सब तहस नहस हो जाता है। क्या हमें जीवन इसीलिए मिला है कि दूसरे लोगों की बातों में आके कई लोग अपना पब्लिसिटी के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं और फिर वो झंझट हो जाता है। एक आदमी ने टीवी डिबेट में कुछ गलत कहा, अब वो तो डिबेट में कह के निकल गया और पूरी दुनिया उस पर मंथन कर रही है, पूरा देश उसको देख रहा है, समर्थक और विरोधी दल दोनों आपस में गुथ रहे हैं, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। विचार करने की बात दोस्तों ये है, विचार करने की ये नहीं कि उसने क्या कहा, भाई उसका काम है, वो जो कह रहा है वो जाने क्या कह रहा है। विचार करने की बात ये है कि उन लोगों ने दिन निकले ही और हमारे हाथ में 4 होमवर्क दे दिए। किसने? नेताओं ने। किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से। 4 काम पकड़ा दिए कि शाम तक इसी पे विचार करते रहो, अपना काम मत करो, इसी में लड़ते मरते रहो, समाज में कड़वाहट घोलते रहो और अपना टाइम खराब करो। आपका टाइम खराब होगा तो विकास कैसे होगा भाई? आपके पास वही तो समय है। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुण्य का पछताने। समय की बड़ी महिमा है। समय बीत जाए तो फिर क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। एक सांस तो मिलती नहीं है। जब खत्म हो जाता है जीवन, सांसें पूरी हो जाती है, एक सांस उधार नहीं मिलती भगवान से। तेरा समय हो गया भाई, तू चल, अब निकल, जो करना था कर लिया। तो हम लोग सो रहे हैं क्या? क्या हम लोग सो के जीवन जी रहे हैं? हम कहाँ जी रहे हैं भाई? किसके लिए भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं हम दिन रात? हम ऐसे ही भागते रहेंगे और चले जाएंगे एक दिन इस दुनिया से। लोग हमको उलझा लेंगे और हम उलझ जाएंगे। मैं तो संभ्रांत लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, या जो ताकतवर लोग हैं, राजनेता हैं, चाहे जो भी हैं, मीडिया कर्मी हैं, कुछ हैं, कि भाई कम से कम ये मीडिया पे ये बंद हो जाना चाहिए। सारी दुनिया आपको देखती है, कम से कम आप क्या दे रहे हैं ये तो दिखाइए। ये बहस करनी है या ये कुछ भी होना है तो इसके लिए संसद है, विधानसभाएं हैं सब राज्यों में, वहाँ ये सब लोग करें। वहाँ से जो रिजल्ट आए वो दिखाया करें मीडिया वाले। सुबह से शाम तक ऊल जलूल बातें, और उनसे केवल जहर घुलता है और नफरत पैदा होती है। या तो हम किसी के लिए उल्टा बोलेंगे या कोई हमारे लिए उल्टा बोलेगा। दोनों स्थितियां खतरनाक हैं। अब आप बताइए, सौहार्द कैसे रहेगा? आप कल्पना करते हैं देश में सौहार्द रहेगा? मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कोई किसी के लिए ऐसी बातें मत बोलिए जिससे उसके अंतर आत्मा को आघात पहुंचे। धर्म देखिए अपना विषय है, धर्म किसी पे थोपने का विषय नहीं है। मैं जिसको मानता हूँ, मैं उनमें आस्था रखता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, ये मेरा विषय है। मैं इसका प्रचार करूँ क्या? क्या मतलब? मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे अपना उत्थान करना है, मेरा व्यक्तिगत विषय है। अब इसको इतना कॉमर्शलाइज कर दिया लोगों ने पॉलिटिक्स में। उनका फायदा होता है ना। लोगों को मालूम है कि धर्म सबकी दुखती रग है, इस पे हाथ रखो और अपनी रोटी सेको। तो दोस्तों, ये सब बात आपको समझनी पड़ेंगी। फालतू के झगड़ों में ना पड़ें। कौन क्या कह रहा है, अपना विकास करें। देखिए, हमारा विकास होगा, देश का विकास खुद हो जाएगा।
सबसे पहले आपकी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी, अपने घर की, अपने परिवार की। आज मैं देखता हूँ एक एक जगह अभी कोई अच्छा कार्यक्रम कहीं होना लगे, अभी आप विज्ञान की कोई प्रदर्शनी करवा दीजिए, विज्ञान मेला लगवा दीजिए, हाँ कहीं कुछ करवा दीजिए, गिने चुने लोग वो भी निमंत्रण पे आएंगे, 100-200 लोग, काफ़ी आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी तब 100-200 लोग आएंगे। और अभी बोल दीजिए फलां नेता आ रहे हैं, भीड़ संभाले नहीं संभलेगी, पुलिस परेशान, प्रशासन परेशान, पब्लिक परेशान। क्या मतलब इन लोगों का क्रेज सोसाइटी में हो गया है और ये सोसाइटी को दे के आ रहे हैं। मैं नेताओं की बुराई नहीं कर रहा, वो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि जब ही हैं जब वो प्रतिनिधित्व करें जनता का। अब आप अपना मूल काम छोड़ के कुछ और काम, केवल आपको ये ध्येय रहता है कि हमारी कुर्सी बची रहे। सबको अपने वोट बैंक की चिंता है भाई। अरे वोट तो यही जनता करती है, वही चार चेहरे हैं, घूम के वही आ जाते हैं, इसको नहीं तो इसको दे दो, इसको नहीं तो इसको दे दो, हैं? मतलब पांचवा विकल्प भी नहीं है किसी के पास। और देखिए कोई अच्छा बुरा मैं किसी को नहीं कहूँगा, सबको अपनी कुर्सी की और सीट की चिंता रहती है। भैया मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप अपना भला सोचिए, ये तो अपना कर लेंगे। आज 1-1 लाख, 2-2 लाख, 4-4 लाख एक एक पार्टी के पास यूथ कार्यकर्ता हैं एक एक प्रदेश में। बताइए, इतना यूथ का इतना नवयुवक लगा हुआ है इन राजनेताओं के साथ, राजनीतिक पार्टियों के साथ, तो ये राजनीतिक पार्टियां क्या उनको कुछ वेतन देती हैं? इनके परिवार कैसे पलेंगे भाई? ये अभी पढ़े नहीं, लिखे नहीं, नौकरी इन्होंने की नहीं, समाज में जीना है सीखे नहीं, परिवार चलाना है सीखे नहीं, और इनमें नेतागिरी की बू आ गई अभी से। इतने बड़े नेता हो गए कि किसी को समझते नहीं, बात करने तक की तमीज़ नहीं लोगों में कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। क्या आप पीढ़ी को दे रहे हैं और आप कल्पना करते हैं हमारा देश विकास करेगा? अरे वैज्ञानिक बनाइए, किसी को उद्योगपति बनाइए, हैं, उनके काम में उनको शिक्षा दीजिए, उनको उनकी हेल्प करिए कि कैसे बेटा अगर तू नहीं कर पा रहा है तो चल सरकार तेरी मदद करेगी। ये सरकार के काम है कि सुबह सुबह अपने 4-4 प्रवक्ता बिठा दो और शाम तक लाठी लेके मारते रहो और समाज में विष घोलते रहिए। ये जो प्रकरण हुआ है जिसकी मैं भी बात की थी, इसी का अंजाम है। और अगर ऐसे ही ये सब रहा, मुझे एक शेर क्या एक तरह से कहूँ कि हिंदी की कोई कविता की कुछ लाइनें हैं। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, मुश्किलें अपनी बनाकर आप ही फंसता, और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आप अपनी मुश्किलें खुद बना लेते हैं किसी ना किसी लालच में। दिमाग जब ये घूमता है ना, जब इसका संतुलन खराब होता है तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। तो दिमाग का संतुलन बनाए रखिए। शरीर में कोई बीमारी हो जाएगी डॉक्टर इलाज कर देगा, दिमाग में बीमारी होगी इसका कहीं कोई इलाज नहीं है। तो अपने दिमाग के संतुलन को मत खोइए और सबको ये समझाइए कि भैया फोकस अपने पे करो, अपना कल्याण हो जाए, अपने परिवार का कल्याण हो जाए, और इससे ज़्यादा भगवान ताकत दे तो फिर हम समाज का कल्याण करें, और इससे भी ज़्यादा हो तो फिर हम और आगे अपने जनपद का और प्रदेश का और देश का नाम रोशन करें। जैसा आदमी है उसके हिसाब से उसको रहना चाहिए। तो अभी तो हमारे अपने परिवारों का ही भला हो जाए, परिवार पल जाए, यही हमारे लिए बड़ी बात है। अगर 10 परिवार हमारी बातें सुन के या हमारे विचार विमर्श से सही हो गए और 10 बच्चों को कामयाबी मिल गई तो 10 परिवारों का भला हो गया और 10 परिवारों का बोझ सरकार के ऊपर से कम हो गया। ये प्रोग्रेस नहीं है क्या? ये देश में प्रगति नहीं है क्या? ये देश के विकास में हमारी तरफ से योगदान नहीं है क्या? तो दोस्तों, सब समझने का है खेल। बाकी मैं इस आजकल जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है इससे मैं बड़ा आहत हूँ। क्या हम दे रहे हैं समाज को, क्या होना चाहिए, इस पे आप लोग विचार करें। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, और मेरी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगे तो मुझे यहीं की यहीं क्षमा करें। नमस्कार।